जिस घर में सर्प बसेरा हो छप्पर से टपकता पानी हो, उसको फिर नींद लगे कैसे जिस घर में सुता सयानी बसेरा हो छप्पर से टपकता पानी हो, उसको फिर नींद लगे कैसे जिस घर में सुता सयानी हो। भगवान गोविंद ने अर्जुन से कहा, अर्जुन नहीं सोए, आओ मेरे पास। और पांचों भाई आओ। इनको पांचों भाई को लेकर के भगवान कुछ दूरी चले गए, पहले तो उनसे कुछ बात करना है। और वही उतना मौका मिला, उसी बीच में अश्वत्थामा पहुंचा अपने ब्रह्मास्त्र से। जो पांचों बच्चे लेटे थे लाइन से, इन्हीं 5 बच्चों को 5 पांडव समझ करके इनका गर्दन उड़ा दिया। 5 बच्चे मारे गए। अब पांचों की खोपड़ी लेकर के और सीधे भागा वो। तो पहुंच रहा दुर्योधन के पास में, कहा राजन ये लो, तुम्हारे दुश्मन को मार करके हम 5 खोपड़ी लाए। दुर्योधन पड़ गया चक्कर में, कहा ये गया और तुरंत 5 पांडवों को मार के लेके चला आया। कहा इतनी लड़ाई हम लड़े, हम 5 पांडवों से जीत नहीं पाए और ये उन 5 खोपड़ी उतार करके लेके चला आया। महाभारत में वीरों की संख्या पूछी गई, बोले कितने वीर हैं? तो कहा उसमें जितने रहे सब के सब वीर रहे, कोई कमजोर नहीं था किसी से। जैसे एक बिच्छी की समाज चली जा रही थी, अपना टंक उठाए 100-200 बिच्छू जा रहे थे। देखने वालों को भीड़ लग गई, इधर वाले खड़े होके उधर से पूछे, उधर वाले इधर वाले से पूछे, बोले भैया ये जो बिच्छू जा रही हैं, इनमें बिच्छू का सरदार कौन है? इस बिच्छू का सरदार कौन है? एक भैया ने कहा कौनों के ऊपर अंगुली धे के पूछो। पूछना नहीं पड़ेगा, जौने के ऊपर तुम्हारा मन कहा अपन अंगुली छुआ के देख लियो, जिसके ऊपर अंगुली धरो वही बताएगा इसमें सरदार हम है। कोने बिच्छू के पास जहर नहीं होता। कहा जैसे बिच्छू के बीच में सब अपने को सरदार समझते हैं ना, वैसे महाभारत के मैदान में सब बलशाली थे, लेकिन हाँ कुछ नाम आए। जैसे द्रोणी एक दंड में, द्रोणी एक दंड में 2 दल करे निदान, अपल भाजत अर्जुन बधे छाय कई दंड में 2 दल करे निदान, कौरव पांडव दोनों को संहार कर देता। द्रोणी एक दंड में 2 दल करे निदान, अपल भाजत अर्जुन बधे छोई न दूजो बाण। ऊपर से ये पलक नीचे आई, ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। इतना समय लगता अर्जुन को दोनों पक्ष का संहार करने में, तो इतनी आसानी से ये गया और मार के लेके चला। कहा लाओ। जैसे वो खोपड़ी सामने रखा तैसे दुर्योधन बोल पड़ा, कहा नीच अधम तुमने क्या किया? अरे हमारी दुश्मनी उन 5 पांडवों से थी, तो तुम मार करके लाए 5 बच्चों को। कहा यही 5 बच्चे कौरव और पांडव दोनों कुल के दीपक रहे, और तुमने इन 5 बच्चों को मार के दोनों कुल का दिया ही अस्त कर दिया। उसका हार्ट अटैक हो गया, मर गया, तुरंत मर गया दुर्योधन। वहां की दशा क्या है? द्रौपदी चिल्ला रही, टेरों से खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। क्योंकि एक माँ की ममता बड़ी विचित्र होती है। परिवार वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है जो परिवार के बीच में जिसका समय बीतता है, लेकिन परिवार में अगर विघटन हो जाए तो उससे भी परिवार परिवार नहीं रहता मेरे भाई। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप 2 बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री राम जय राम जय जय
रामचंद्र भगवान की। परिवार में प्रेम सबसे मिलता है, भाई से, भौजाई से, माई से, बाप से, सबसे प्रेम मिलता है। लेकिन सच्चाई है जो प्यार, जो स्नेह माँ से मिला सबको, तो शायद और की तरफ से न मिला है न मिलने का आशा है। महतारी एक ऐसा परिवार का अंग है, वो सबका ध्यान रखती है। हम तो अक्सर कहा करते हैं, आप खूब सुने हैं, एक लाइन में आप सुनेंगे कि हमारी माई जैसन के करो के माई नहीं बा, हमारी माई जैसन के करो के माई नहीं बा, उ अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा, उ अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा, उ अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा। हमारी माई जैसन के करो के माई नहीं बा, उ अभागा होई जेकरा के बुकवा लगावे, वैसे माई हमके बुकवा लगावे, वैसे माई हमके बुकवा लगावे, वैसे माई हमके बुकवा लगावे, दलवा लगाई माई दूधवा पियावे, दलवा लगाई माई दूधवा पियावे, दलवा लगाई माई दूधवा पियावे। माँ के दूधवा जैसन कौनो मिठाई नहीं बा, माँ के दूधवा जैसन कौनो मिठाई नहीं बा, उ अभागा होई जेकरा के माई 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 नहीं बा। गजरा लगावे माथे नजरा बचावे, 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 कनी को जो खांसी आवे, कनी को जो खांसी आवे देवता बनावे, कनी को जो खांसी आवे देवता बनावे, कनी को जो खांसी आवे देवता बनावे। माँ के लोरी जैसन कौनो, माँ के ममता जैसन कौनो दवाई नहीं बा, उ अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा, उ अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा, उ अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा। और सुनो अंतिम लाइन लिखते हैं, गोदियाँ उठाई माई हमें दुलरावे, 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 गाई गाई लोरी माई हमका
जैसन तो अरे सहनाई नहीं बा तू अभागा होई जेकरा के माई तू अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा तू अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा। बोले कन्हैया लाल की तू अभागा हुई जकरा के माई नहीं बा। 5 बच्चों की लाश पड़ी है और द्रौपदी अपना सर पटक पटक करके लगता है प्राण दे देगी। अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने कहा द्रौपदी रोना बंद करो। बड़ा सुंदर लिखा गया, कहा रोना बंद करो। और आप तुमसे एक बात बताओ, कहा माता शिशुना निधनम सुताना निसम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदत बाष्प कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीट मारी। अर्जुन इतना समझाते हैं कि रोना बंद करो, जिसने तुम्हारे बच्चों की हत्या किया है उसको तुम्हारे सामने अभी लाके हम खड़ा कर देते हैं। कहाँ मानती हैं, क्योंकि माँ की ममता। भगवान गोविंद आए और जैसे कन्हैया को देखा वैसे द्रौपदी के मन में आया कि हमने इनसे एक नहीं 3 रिश्ता बना के रखा है। एक भक्त और भगवान का, एक शक्ति ब्रह्म का, और दूसरा लौकिक दुनिया वाले रिश्ते में हमने इनको अपना भाई माना है, भाई बहन का रिश्ता। और हमारे 5 बच्चे मारे गए मेरे आंखों के सामने। आवेश में मानो एक माँ की ममता बोल रही, आओ आओ मोहन आओ चुकता कर लो जो बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। कहा मैं जानता हूं द्रौपदी नहीं रो रही, एक माँ की ममता बिलख रही है ना। लेकिन द्रौपदी तुम एक बात कान खोल के सुन लो, कुछ कार्य हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, चाहे जो रिश्ता हमसे बनाए पड़े हो। कहा जैसे हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये ब्रह्मा के हाथ में, और जो मेरे हाथ में है उसको तुम सुनो, रोना बंद करो। अभी हम गए और जिसने तुम्हारे बच्चों का हत्या किया है उसको पकड़ के अभी तुम्हारे सामने लाते हैं, सजा तुम बोलोगी, उसका पालन मैं करवाऊंगा। तो भगवान गोविंद ने रथ को बढ़ा दिया, देखा वो अश्वत्थामा भागा चला जा रहा था, जिस रास्ते में जा रहा था वहीं आगे रथ को लगा दिया, क्योंकि जाके रक्षक कैसो ताको कौन आदेशो। कहा अर्जुन पकड़ लो इसे। अर्जुन से कहा इसको पकड़ लो। क्या देखते हो अर्जुन, खींचो कमान अपनी, वरना बच के कजा से दुश्मन फिर कहीं निकल न जाए, भाग जाएगा, इसको तुरंत पकड़ो। अर्जुन की हिम्मत नहीं पड़ रही। बोले क्यों? देखो एक मर्यादा, एक मर्यादा होती है, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई साधु हो और चाहे भिखारी हो। हम तो अक्सर कहा करते हैं कि तुम पंडित नेता विजेता बनो, तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे शासन के अधिकारी बनो, सरपंच तथा पटवारी बनो, नट नागर या वनचारी बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो, क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, पर इतना ध्यान रहे निसदिन तुम मानवता के पुजारी बनो। अगर मानवता नहीं तो कुछ नहीं जिंदगी में, ये जान लीजिएगा। अर्जुन परेशान इस बात में है, एक तो ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना अच्छा नहीं, और दूसरे हमारे गुरु का बेटा है, ये गुरु पुत्र है, इसको मैंने अगर मार दिया तो बहुत बड़ा एक अपराध हो जाएगा। भगवान कहते इसको पकड़ लो, और ये अपने उस समूह ममता पड़े हैं, और उधर से अश्वत्थामा ने बाण चला दिया।
इसलिए कहा जाता है ना, दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, बुरा न मानो कर देखो, और जिसने दगा किया है जिस दिन चलकर उसका घर देखो। उसने बाण चला दिया, और जैसे बाण को आता देखा अर्जुन घबराए। कन्हैया ने कहा, अर्जुन क्या सोच रहे हो? यही कि ये एक बहुत बहादुर बाप का बेटा है, ब्राह्मण है, जिसने तुम्हें ये धनुष विद्या सिखाया, ये है तो उसी का बेटा, लेकिन शिष्य होकर के तुमने उस गुण को ले लिया। ये बाप, ये बेटा होकर के बाप से वो गुण नहीं ले पाया, यही कमी इसके अंदर है। बोले मतलब? कहा ये बाण मारना जानता है, लेकिन उतनी आसानी से बाण को अपने तर्क से वापस नहीं बुला सकता। अर्जुन ने जैसे आता बाण देखा, वो उठा के बाण अपना छोड़ दिया, और दोनों बाण बीच में टकराए, मौका मिला, उसी बीच में अर्जुन ने अश्वत्थामा के हाथ बांह में रस्सी बांध करके रथ के पीछे लटका दिया। बोले चलो, ले गए। आप देखें परीक्षित जी कौन है, ये लेकर के गए, और जैसे पीछे उस रथ में बंधा देखा, तैसे तो भीम बड़े गुस्से में लेके अपनी गदा खड़े हो गए। बोले कन्हैया यही है ना जिसने मेरे छोटे छोटे बच्चों का हत्या किया, यही है? गोविंद ने इसे हाथ हिला, मूड़ी हिला दिया, हाँ यही है। भीम ने कहा, उठाया अपनी गदा, अब क्रोध को रोक नहीं पाए। ओ नीच कमान तान फिर से, देखो आना बाना तेरा, अब बिस्तरे बाम इस दुनिया से, उठ गया आबदाना तेरा। इस दुनिया से उठ गया आपदाना तेरा। देखता हूँ भीम के गदा तुझे कौन बचाता है। और जैसे भीम ने गदा उठाया, जैसे भगवान ने कहा भीम रुको, तुम नहीं मारोगे। बोले तो? कहा इसको सजा सुनाएंगे द्रौपदी, और उसका पालन तुम करोगे। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी यही है तुम्हारे बच्चों का हत्यारा। अब बोलो क्या आदेश? जैसे कहा जल्दी आदेश करो, तैसे तो अश्वत्थामा ने एक बार द्रौपदी जी की तरफ देखा, और देखते ही उसके मुंह से निकल गया, कहा द्रौपदी पूरे जीवन में आज तलक सब गलती रही हमारी है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया द्रौपदी, पूरे जीवन भर मैंने गलती किया है, सब गलती रही हमारी है। और मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। द्रौपदी मारो तो न्याय समझता हूँ, अगर तुम मुझे अपने 5 पतियों के द्वारा मेरी हत्या करवा देती हो तो अपने 5 बच्चों का बदला हमसे लोगी। मारो तो न्याय समझता हूँ, अब अगर मुझे छोड़ दो, बचा लो मरने से। मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया करोगी। जैसे कहा मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है, तैसे द्रौपदी का हृदय जो है वैसा द्रवित होता है। कहा कन्हैया? बोले हाँ द्रौपदी। बोले छोड़ दो इसे छोड़ दो। कहा छोड़ दे? कहा हाँ इसे छोड़ दो। कन्हैया? कहा जैसे अपने बच्चों के लिए मैं बिलख रही हूं, वैसे अगर ये मारा गया तो इसकी महतारी वो इसके विरह में, इसके वियोग में मर जाएगी, हमारे बच्चे हमको वापस नहीं मिलेंगे। ये मैंने भी आप कहा था ना, एक माँ बच्चों का दर्द एक माँ जानती है। कहा इसे अगर हम मरवा देती हैं तो मेरे 5 बच्चे गोविंद वापस नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको छोड़ दो। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारा क्या विचार है? अगर द्रौपदी जी के बच्चे मारे गए हैं, तुम्हारे बेटे हैं,
तुम जो चाहो जल्दी तुम आदेश करो। अर्जुन के मुंह से निकला, कहा कन्हैया हम आदेश करें? बोले हाँ। तो अर्जुन ने कहा कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, न हम खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। भगवान ने कहा इसका मतलब कि बच्चे तुम्हारे मारे गए, अब आदेश मैं करूं? कहा हाँ कन्हैया तुम आदेश करोगे, उस आदेश का पालन मैं करूंगा। तो भगवान गोविंद के मुंह से निकला, कहा ब्रह्म बंधुर नहन तत्व आतताई बधारणा। ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है। और अगर आतताई है ब्राह्मण तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पहले मतलब कहा इसको मारो भी और छोड़ो भी। हम कहते इतना बड़ा परिवार सामने बैठ कथा सुन रहा है, अगर ये समस्या कोई हमारे आप से कहे आकर के कि मारो और छोड़ो या ब्राह्मण का मारना उचित नहीं है, आतताई तो छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने सोचा, कहा कन्हैया क्या बता रहे हैं, मारो भी छोड़ो भी। एक सेकंड सोचने का मौका अर्जुन ने लिया, बस दिमाग बात गूंज गई। कहा मारना भी दो तरीके से होता है, मारना अगर किसी को चाहो मार दो एहसान से, क्या भला होगा किसी को मार दोगे जान से। इंसान उठ सकता नहीं जान का मारा हुआ, और गर्दन उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। अर्जुन के दिमाग में आई अगर किसी को मारने है ना, उसकी जान ना मारो, उसकी शान मार दो। उसी अश्वत्थामा के मस्तक में एक रही मणि, और उसी अपने उस तलवार से मस्तक को फाड़ के और मणि निकाल लिया, छोड़ दिया, जाओ अब तुम मृतक वाली जिंदगी व्यतीत करोगे। जितना तुम्हारा मान सम्मान जो मिलता था वो सब चला गया। तो भगवान ने जानते हो क्या किया? देखो सरकार जिसको सजा देते हैं तो वो कोई कोर कसर नहीं रखते, उसी को दीर्घायु कर दिया, यानी अमर कर दिया। चाहे तो साल 2 साल में वो मर जाता, लेकिन भगवान ने कहा तुम ऐसे घूमो, जो अमर की लिस्ट है ना उसमें 7 लोगों का नाम है, 7 अमर हैं, 7 लोग अमर हैं। और उसमें इसका पहला नाम है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांस विभीषणः कृपा परशुराम से सप्तायते चिरजीविनः। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य और परशुराम। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुराम से सप्तायते चिरजीविनः। इसको छोड़ दिया, छोड़ तो दिया अर्जुन ने, लेकिन जैसे सांप को लाठी मार दिया जाए ना, डंडा मारो सांप को अब मरे ना, चोट लगे उसको, तब उसकी कला देखो। सामने वो क्या सोचता, अगर मिल जाओ ना तो जितने लोग मिले वो सबको गिराता चला जाए, इतना क्रोध होता है। वैसे ये अश्वत्थामा सर झुकाए हमारे गुस्से में चला और कहा अर्जुन एक लड़का तुम्हारा मारा गया चक्रव्यूह के मैदान में, 5 बच्चों को मैंने आज खत्म कर दिया, अब तुम्हारे परिवार में कोई बचा नहीं पानी देने वाला, दीपक जलाने वाला, और एक छोटी सी आशा भी है, चल के उसको भी समाप्त कर देते हैं। ये वहीं से उठा, और ये जिसको तुम राजा परीक्षित कहते हो ना, ये अपनी माई के गर्भ में पल रहे थे, और अश्वत्थामा ने उठा के बाण मार दिया। और जैसे बाण मारा तैसे वो जच्चा बच्चा दोनों, यानी माँ और बेटे दोनों को प्राण संकट में पड़े। लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छाई हुई कि जैसे उस बाण का असर हुआ और ये उत्तरा का जो गर्भ है वो जलने लगा। कैसे? उत्तरा ने ना तो अपने ससुराल वालों का नाम लिया और न मैके वालों का नाम लिया, चाहती तो तुरंत मदद में बुला लेती, चलो इलाज करो, दवाई करो। उनके मुंह से एक शब्द निकल रहा है, बोले पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते,
केवल परमात्मा का, गोविंद का, जिनकी तुम कथा सुन रहे हो उनका ध्यान किया और कहा सरकार जल्दी आओ कि सुनारी निर्बल के बलराम, सुनारी निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनारी निर्बल के बलराम, सुनारी बल और बाहुबल चौथो है बलदान, तप बल और बाहुबल चौथो है बलदान। बल कितने प्रकार के होते हैं? कहा अप बल, अपना बल। अगर अपना बल नहीं है ना तो फिर तप बल, भगवान का बल, तपस्या का बल। तपस्या करो, जो चाहो वही करो। अपबल, तपबल और बाहुबल। लोग कहते हैं भैया बहुत बाहुबली है, ये साहित्य तो बहुत दिखाई पड़ रहे हैं बाहुबली ने। कलिकाल कलयुग है। इष्ट मित्रों के साथ जहां कहेंगे जिसको चाहे वहीं भूत के चले आवे। अपबल, तपबल और बाहुबल, और चौथो है बलराम। रुपया घर में हो बहुत चीज छिप जाते हैं। किसी ने कहा कायर कपटी कुटिल जन कुदरूपा कुल खोट। कायर कपटी कुटिल जन और कुदरूपा कुल खोट, ये पांचों छिप जाते हैं लक्ष्मी जी की ओट। ये पांच को छिपाने की क्षमता लक्ष्मी में है ना। अपबल, तब्बर और बाहुबल, चौथो है बलराम। और चारों बल अगर काम नाम है तो पचय बल का नाम है राम। अपबल, तब्बर और बाहुबल, अपबल, जब तक गज बल अपनो बर को नीक सयो नहीं काम। जब तक गज बल अपनो बर को नीक सयो नहीं काम। जब तक गज बल अपनो बर को नीक सयो नहीं काम। व्याकुल हुए बल राम पुकारो, व्याकुल प्रति भीड़ जब भक्तों पे तब तुम श्याम आते हो, बुलाने पे निर्बल जन के तुम ही घनश्याम आते हो। कहा बचाओ बचाओ, कन्हैया बचाओ, मामा बचाओ। और जैसे कहा मामा बचाओ, जैसे भगवान गोविंद करते क्या ये बिल्कुल छोटा स्वरूप धारण करके मानो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जितनी तेजी में इनका चक्र चलता है, मूली वाला देखा है, उसी तेजी के साथ में उत्तरा के गर्भ में अपनी गदा को घुमाना शुरू कर दिया। जिस गर्भ को दुनिया वाले नर्क कहते हैं, भगवान ने उस महतारी के गर्भ को मंदिर बना दिया। यानी उसी गर्भ में पहुंच करके उस छोटे से बच्चे को दर्शन दिया, महतारी की रक्षा किया, बच्चे की रक्षा किया।
वही लड़का जब जन्म लेकर के माई के गर्भ से बाहर आया तो उसी का नाम रखा गया परीक्षित। और परीक्षित एक ऐसे परीक्षित हुए हैं, इनका नार नहीं काटा गया, उसी सूप पे उठ के बैठ गए और चारों तरफ जैसे इनके इस गर्दन में कोई स्प्रिंग लग गई, वो गुड़िया बबुआ हो प्लास्टिक वाला, ये चारों तरफ अपना सर घुमा घुमा करके आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। लोग जान नहीं पाए छोटा सा बच्चा क्या देख रहा है। साहब बधाई देने पहुंच रहे हैं, कहीं वो छठी का दिन है, कहीं निकासन का दिन है, कहीं बरही का दिन है। भगवान गोविंद पहुंच गए दोनों भैया। भैया बोले क्या बात? बोले बुआ के नाती हुआ है। नाती नहीं बल्कि वो पनाती हो गया। कहा चलो देखा जाए। अब जैसे पहुंचे सामने गोविंद जैसे खड़े हुए, बुआ ने कहा भैया ये लो लड़का संभालो। और जैसे भगवान सामने खड़े हो गए तैसे उसका जो उसके सर है उसका आँखी वो भगवान गोविंद से मिली और बड़े प्यार से पहचानने लगा। कहा यही वो महान विभूति हैं जिन्होंने मेरी माई के प्राण की रक्षा किया, मेरे प्राण की रक्षा किया। यह हमारे सरकार है। देखो परीक्षित का जन्म इस प्रकार से होता है। और बताएं आपसे कि पूछा गया फिर भागवत कथा परीक्षित जी को सुनाई गई। ये भागवत किसने लिखा? बोले इसके लेखक हैं वेद व्यास जी महाराज। थोड़े में उसने कथा इतनी विचित्र है, इतनी बड़ी कथा है कि 7 दिन में आप सुन तो सकते हैं, श्रोता कथा सुन सकता है, लेकिन वक्ता में क्षमता नहीं 7 दिन में तुमको भागवत कथा सुना के चला जाए। हम सब लोग पूछते हैं निर्मोही जी भागवतिया कब खत्म होगी? हम कहते भैया हमारी जिंदगी में नहीं खत्म होगी, लड़का बच्चा आगे जाने। भाई भागवत कथा खत्म हो जाए, जब कथा ही मर जाए तो ये परिवार बैठेगा, क्या सुनेंगे आप यही कहेंगे वो मिश्रा जी के यहाँ कथा हो रही तो वहां कथा मर गई। तो चलो कथा कभी समाप्त नहीं होती, केवल वाणी में विराम होता है। कथा बड़ी विचित्र है। इसको लिखा है चाहे 7 महीना सुनो बैठ के, चाहे 7 साल सुनो, और चाहे 7 बार जन्म लेकर के आओ कथा सुनो और फिर चले जाओ। जितने आए कथा सुन के गए, जो आ रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो आएंगे वो भी कथा सुनेंगे। मन की व्यथा को दूर करना है तो परमात्मा कथा बहुत आवश्यक है। कहा राजा परीक्षित ने जो भागवत सुना, वेद व्यास महाराज ने लिखा 17 पुराण। कितने पुराण? 17 पुराण। 17 पुराण लिखे और 17 पुराण लिखने के बाद में एक दिन ऐसे बैठे रहे और मन अशांत रहा। अशांत क्यों रहा? अपने मन में सोचने लगे हमने संपत्ति बहुत बढ़िया अर्जित किया, मतलब धन बढ़िया कमाया, लेकिन हमारे उस धन से सबको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कहा जो वेद शास्त्र पुराण हमने लिखे हैं, ये 3 लोगों को पढ़ना वर्जित है। अब 3 लोग हैं कौन से? 9 स्कंद में लिखा है स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। श्रुत कहते कान को, वेद को सुनना वर्जित कर दिया है। तो जो हमने 3 बताए नारी शूद्र पतित ब्राह्मण, इनका उद्धार कैसे होगा? तो वेद व्यास ने 17 पुराण लिखने के बाद में एक ग्रंथ और लिखा जिसको आप लोग कहा करते हैं महाभारत। महाभारत पंचम वेद कहलाता है। सबको छूट दे दिया, लेकिन एक दिन फिर बैठे रहे, उसी सरस्वती किनारे बैठे हैं। नारद बाबा ने कहा व्यास जी तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? बोले बाबा हम नहीं जान पा रहे हमारे उदासी कारण क्या है। बोले पर तुमने जिंदगी में क्या किया पहले ये हमको बताओ। तो हम बताएं। व्यास जी ने कहा हमने वेद के विभाग किए, हमने 17 पुराण की रचना किया, एक ग्रंथ महाभारत की रचना किया। नारद बाबा ने कहा बस करो, बस जान गए। तुम्हारे चेहरे के उदासी कारण जानते क्यों है? बोले क्यों है? कहा तुमने अपनी जिंदगी में भगवान हरि की कीर्ति का वर्णन नहीं किया, यही कमी है। व्यास जी ने कहा बाबा अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। बोले क्यों? कहा अवस्था का प्रभाव है, सोचते कुछ हैं और दिमाग के बाद कुछ गूंजती है।
नारद बाबा ने सोचा, कहा समय तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मौका है, अब व्यास जी चाहें तो संसार के कल्याण की चर्चा कर सकते हैं। देखो इनके पास में 4 श्लोक रहे, तो वही जो तुम रोज सुना करते भागवत में कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये 4 श्लोक भगवान विष्णु जी के पास रहे। अब विष्णु जी ने 4 से 4.25 नहीं किया। एक दिन सोचा कि ब्रह्मा जी बुलाओ, इसको हम दे देते हैं। वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दे दिया। जहां भी आप सुने निगम तल तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कहा ये बिल्कुल गला हुआ फल है, पका हुआ गला हुआ फल है। तो बोले अगर गला हुआ फल है तो गला फल नीचे गिरेगा जमीन में तो फूट जाएगा, तो कहाँ खाने लायक रह गया होगा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संजुतम। और जिसमें सुख माने तोता, देव माने देवता, कहा सुखदेव ऐसे तोते का जिसमें मोह लग गया हो तो और मीठा हो जाता है। इसलिए जितनी बार अवसर मिले मुहुर्हो रस का भूभाव का, जहां जहां कथा सुनने का अवसर मिले वहीं जाओ, मस्ती में कथा सुनो। हमने कल भी आपसे इशारा किया, आप सब भाग्यशाली हैं। लगातार ये पूरा हफ्ता जा रहा, 15 दिन का पाठ है भागवत कथा में। पीछे कथा सुने, वहां पूर्णाहुति हुई, फिर शुरू हो गई, फिर किसी दूसरे घर में शुरू हो जाए इनके पूर्णाहुति के बाद में, तो इससे बड़ा भाग और क्या हो सकता है। कहा वही विष्णु भगवान ने 4 श्लोक उठा के दे दिया ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी 4 से आगे एक तो लाइन बढ़ा नहीं पाए, एक दिन दे दिया देवर्षि नारद जी को। कहा हमारे मानसिक पुत्र है ना, चलो नारद बाबा को दे दिया। नारद बाबा वो 4 श्लोक लिए बैठे रहे, और जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, वो व्यास जी ने कहा कि बाबा आगे वो कुछ कर नहीं सकते, ठीक उसी समय नारद बाबा ने वही 4 श्लोक उठा करके दे दिया वेद व्यास जी को। बोले इसको संभालो, मतलब रास्ता बता दिया। जीवी को केवल रास्ता दिखाने वाली आवश्यकता होती है। आज व्यास जी महाराज ने उस 4 श्लोक के बदले 12 स्कंध में 18,000 श्लोक लिखे, और वो भागवत कथा लिख करके धर दिया। किसी को दिया नहीं, ना किसी को सुनाया। बोले क्यों नहीं दिया? कहा इसलिए, हमने रात में भी आपसे इशारा किया था कि दान करना बहुत जरूरी है, दान करना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे भाई एक चीज नहीं सोचिएगा कि निर्मोही जी बता रहे दान करना बहुत जरूरी है तो काल से आओ तो 51,000 रुपया लेके आओ, ऐसा नहीं। आप कथा सुन रहे हैं इसलिए बताना है कि दान करना बहुत जरूरी है, लेकिन दान देने का अवसर मिले तो किसी सुपात्र को दान दिया जाए, कुपात्र को नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। कुपात्र को दान देने से सादाता नरकम ब्रजेत, वो दान देने वाला ही नरकगामी होता है, लेने वाले क्या परिणाम होगा भगवान जाने। दान दिया जाए, किसी सुपात्र को दिया जाए। जैसे आप सुने भागवत कथा वेद व्यास ने लिखा, लेकिन किसी को दिया नहीं। बोले क्यों? कहा भेड़ी की पूंछ फुलेले मले, भेड़ी की पूंछ फुलेले मले, और पाखाने बजाई के पंकज बोए, अवधर के आगे सिंगार करे, बहिरे से प्रीत करे आप ही जोए, मरे मनुष्य के पांव पर सघने बन जाई अकेले रोवे, असोम का सेवा दलिद्र करे, सुब्रथा करके अपने दिन होए। बोलिए शंकर भगवान की जय। वस्तु का दान करना जरूरी होता, लेकिन पात्र देखते हुए। मैंने कहा कि वेद व्यास जी ने भागवत महापावन पुराण की रचना किया। अब कितने पुराण हो गए? 18। ये 18वां पुराण लिखा जाता है श्रीमद् भागवत।
18 पुराण की रचना नारद बाबा ने करवा दिया। सुनो, नारद जी ने सोचा कि पुराण तो बहुत बढ़िया लिखी गई, लेकिन सुनाने वाला तो भी सुंदर होना चाहिए। इस कथा को कौन सुनाएगा? देशवासियों का कल्याण कैसे होगा? तो नारद बाबा एक सुंदर वक्ता की खोज में निकल पड़े, और वक्ता मिला तो कहाँ मिला? एक बार जयकारा लगाओ, फिर आप कथा सुने। बोलिए शंकर भगवान की। सब लोग नहीं बोल रहे, देखो 3 लोग ना बोले। 3 लोग अगर यहाँ जय ना बोले तो उनसे दोबारा अपील नहीं करेंगे। एक तो वही ना बोले कि जो कोई दवा लेते होंगे जिनको डॉक्टर साहब ने जोर से बोलने के लिए मना किया है, तो वो जोर से ना बोले, नहीं उनका नुकसान हो जाएगा जब, तो निर्मोही पे काम नहीं आएंगे। नंबर 2 वो न बोले जो ये सोच करके आए हैं कि हम चल रहे हैं इंद्रपाल मिश्रा के दरवाजे, कथा सुनेंगे लेकिन जय नहीं बोलेंगे। अगर संकल्प लिए कोई ऐसे बैठे हैं तो जय वही न बोले। और नंबर 3 तो वही न बोले जिनको न अपनी जय पसंद है, न अपने परिवार की, न अपने गांव की, न अपने समाज की। अगर ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं या बैठी हैं तो जरा से अपना हाथ ऊपर उठाओ, हम दर्शन करेंगे, बाद में कथा सुनाएंगे। जिनको न अपनी जय पसंद है, न अपने परिवार की, न अपने गांव समाज की। देख लो, सबको अपनी जय पसंद है। तो मेरे भाई एक बार उनकी नाम का जयकारा लगाना पड़ेगा, चाहे आज चाहे 10 दिन बाद। बिना वो जय जयकार किए ये हमारा कल्याण होने वाला नहीं। एक बार जयकारा जोर से लगाओ। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए जय बोलने वालों की, जोर से बोलिए ना बोलने वालों की जय हो। हाँ, जो बोले जय उसकी भी जय, जो न बोले उसकी भी जय, उसकी भी जय। आप कथा सुन रहे थे, देवर्षि नारद बाबा निकल पड़े एक सुंदर व्यास की तलाश में, सुंदर कथावाचक खोजने के लिए निकले कि श्रीमन नारायण 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 कहते हुए देवर्षि नारद पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। वहां गए, अम्बा पार्वती बैठी। जैसे पार्वती जी को देखा नारद जी ने, और माई पार्वती ने देखा नारद जी को, कहा ये देवर्षि जी। बैठ गए। कहा पार्वती जी एक बात बताओ। बोले क्या? कहा तुम्हारे पति भगवान शंकर कहाँ चले गए? उनके दर्शन नहीं हो रहे। बोले बाबा ना मालूम कहाँ गए हैं, कुछ बोल के नहीं गए। बोले कब तक आएंगे? कहा ये भी नहीं बताए। कहा एक बात पूछे पार्वती। बोले बताओ। कहा भगवान शंकर तुमको कितना मानते हैं? कितना मानते हैं? किसी पत्नी से कोई पूछे तुम्हारा पति तुमको कितना मानता है, तो कौन सा प्रेम नापने वाला, प्यार नापने वाला मीटर लिए बैठी है? हमारा पति हमको इतना सेंटीमीटर मानता है। लेकिन पार्वती माई ने बढ़िया जवाब दिया। कहा बाबा क्या पूछा? कहा भगवान शंकर तुमको कितना मानते हैं? पार्वती माई ने कहा बाबा हमारे भोलेनाथ हमको अपने प्राणों से ज्यादा मानते हैं, प्राणों से बढ़कर के प्यार हमसे करते हैं। बाबा नारद नारायण 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 करने लगे। नारद जी का नाम जानते हो? नारम ज्ञानम ददात इति नारदा, जो हमेशा ज्ञान की चर्चा करते फिरते, तो उनका नाम रहा नारद। और जिनका कहा हुआ एक को शब्द कभी रद्द ना हुआ हो, उनका नाम रहा नारद। और नारद कहीं कहीं जब मजा लेने लगते थे ना, आनंद लेने पे आ जाएं, तो हद खत्म कर देते थे। हम तो कह देते हैं जैसे जो लकड़ी में अपना ठोंठ मारा करता है, वो लम्बा ठोंठ होता है पक्षी का, क्या कहते हैं उसे? यहाँ कटफरवा कहते हैं ना, यहाँ कटफरवा बोलते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ ये कहा जाता है।
जो लकड़ी में ठक ठक टोट मारा करता उसको कहते हैं कटफरवा, लेकिन जो किसी घर में अपना मुंह मारा करे उसको हमारे संतों ने लिखा घर फरवा। कटफरवा और घर फरवा। कटफरवा से लकड़ी बच जाए, लेकिन भगवान न करे सही सही कोनो घर में घर फरवा लाग जाए तो कहा भाई भाई में गोली चलवावे, कहा बाप बेटे मारपीट करावे, कहा पति पत्नी में तलाकनामा दाखिल करवावे। तो नारद बाबा को हम घर फरवा तो नहीं कहते, लेकिन इनके शब्द इतने विचित्र निकलते थे, आप लोग सुना करते हैं, सुने कि नारद सिख जे सुनाई नर नारी, 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 अवश्य होई तज भवन भिखारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। बाबा जी ने मानस में लिखा नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। पार्वती जी ने कहा बाबा भगवान शंकर मुझे अपने प्राणों से ज्यादा मानते हैं। नारद बाबा ने कहा नारायण नारायण नारायण, बहुत बढ़िया है, यही तो दाम्पत्य जीवन का सबसे सुंदर सुख है। लेकिन पार्वती एक बात बताओ, शंकर बाबा के गले में जो माला पड़ी है वो मनुष्य की खोपड़ी की माला है ना? कहा हाँ बाबा, मनुष्य की खोपड़ी नरकंकाल खोपड़ी पहने भगवान शंकर घूमते हैं। तो नारद बाबा ने कहा का तुम ये बता सकती हो किसकी खोपड़ी पहले घूम रहे हैं? बस पार्वती माई की आवाज बंद हो गई। कहा बाबा भगवान शंकर ने आज तक हमसे यही नहीं बताया किसकी खोपड़ी वो गले में धारण किए घूम रहे हैं। बस नारद बाबा को बढ़िया मौका मिल गया। कहा पार्वती फिर काहे तुम बता रही हो भगवान शंकर मुझे प्राणों से ज्यादा मानते हैं, प्राणों से ज्यादा मानते, तुमसे मानते नहीं तुम्हें हो मिले तो? कहा तुमसे कपट करते हैं कपट। और बस यही कह करके नारद बाबा उठे, नारायण 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 कहते 1 2 3 काम इनका हो गया। और जैसे नारद बाबा हटे तैसे भगवान शंकर उस कैलाश पर्वत पहुंचे। अब पार्वती जी का चेहरा उदास देखा, भगवान शंकर हंस करके बोले, शिव ने कहा प्राणेश्वरी काहे उदास हो, अब बतलाइए दुख का कारण जो खास हो, क्या बात है तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? पार्वती माई नहीं बोली। भगवान शंकर ने कहा आखिर बात क्या है? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, तीसरी बार जैसे पूछा तैसे पार्वती ने कहा हमारे उदासी कारण और कोई दूसरा नहीं है, आप हैं आप। बोले बाबा ने कहा हमसे कौन सी भूल हो गई, कौन गलती कर दिया? बोले बाबा इससे बड़ी गलती तुम जिंदगी में कर ही क्या सकते हो। कहा मतलब? कहा तुम्हारे गले में जो माला पड़ी है ये किसकी खोपड़ी की माला पहले बैठे हो? ओ शंकर बाबा ने कहा अब समझ में आया। पार्वती की बात पहले पूछे, बोले क्या? कहा सही बताओ यहाँ नारद तो नहीं आए थे? जैसे कहा यहाँ नारद बाबा तो नहीं आए थे तैसे पार्वती की खोपड़ी हिली। कहा हाँ आए थे। शंकर बाबा ने कहा पार्वती यहाँ नारद आए थे और तभी तुम्हें थोड़ा पास सूझी है, ये बताओ किसकी खोपड़ी में पहले पूछ रही हो? कहा पार्वती मेरा नाम है संघारी। कहा मेरा नाम संघारी, 3 देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा का काम है जीव को जन्म देना, विष्णु भगवान का काम है पालन करना और मेरा नाम है संहार करना। मेरा काम है, मेरा नाम है संघारी। नाम संघारी है, संहार करके आता हूँ, सारे संसार का संहार कर देता हूँ। नाम संघारी है, संहार करके आता हूँ। अपनी बाईं तरफ नारी को जब भी पाता हूँ उठा त्रिशूल सर नारी का काट लेता हूँ और निशानी के लिए मैं माला बना लेता हूँ। अब वो नहीं समझ पाई कि भगवान शंकर के बाएं दिशा में कौन मिलेगा, अगर हम ही तो हैं। कहा बाबा
इसका मतलब ये जितना हार तुम पहने हो गुड़िया वाला, 108 गुड़िया पड़ी है, 108 बार ये किसका गला काटते हो? कहा पार्वती मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं जिसको प्रेम करता हूँ, जिससे स्नेह करता हूँ, जब वो उसको मार देते वो मर जाती है, तो निशानी के लिए मैं उसी की गटरी काट के अपने गले में धारण कर लेता हूँ। पार्वती